नमस्कार दोस्तों बुद्धि हमेशा बल पर भारी रहती है। यानी अगर आप कहीं मुसीबत में पड़ जाएं तो बल से पहले आप बुद्धि का जरूर सदुपयोग कीजिएगा। बुद्धि से विचार कर अगर आप उस समस्या का हल निकालेंगे तो वो समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी। इसी बात को साबित करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक जंगल में एक बहुत ही खूंखार शेर रहता था। शेर जब अपने भोजन की तलाश पर निकलता तो रास्ते में उसे जो भी जानवर मिलता उसको मार दिया करता था। अब शेर की बात से सारे जंगल के जानवर बहुत परेशान थे। उन्होंने एक मीटिंग की। मीटिंग में कुछ जानवरों का एक समूह उस खूंखार शेर से मिलने उसकी गुफा में पहुंच गया। शेर ये देखकर बड़ा हैरान था कि ये सब के सब मरने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। खैर, उन जानवरों ने जब शेर से प्रार्थना करके अपनी बात रखी कि आप जंगल के जानवरों को मार देते हो और छोटे मोटे जानवरों को यूं ही मारकर फेंक देते हो, खाते भी नहीं हो, तो इससे जंगल के जानवरों की संख्या तेजी से कम हो रही है। ये जंगल के लिए अच्छी बात नहीं है। हम आपके लिए एक प्रस्ताव लेकर आए हैं कि रोज एक जानवर आपके पास आपके भोजन के लिए पहुंचेगा। आपको किसी को मारने की जरूरत नहीं है। शेर खुश हो गया कि बिना परिश्रम किए मुझे मेरा भोजन डेली मिल जाया करेगा। उस शेर ने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है, लेकिन अगर किसी दिन कोई जानवर लेट हुआ तो देखना मैं सबको मार दूंगा। जानवर खुशी खुशी वहां से विदा हुए और प्रत्येक दिन एक जानवर राजा शेर के पास पहुंचने लगा। शेर बड़ा खुश था। एक दिन एक खरगोश का नंबर आया। खरगोश छोटा सा पिद्दी भरा सा। उसने युक्ति सोची कि मरना तो है, लेकिन क्यों ना बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए, और अगर जान बच जाए तो ठीक है, नहीं बचे तो मरना ही है। अब वो शेर के पास जानबूझकर लेट पहुंचा। गुस्से से शेर तिलमिला रहा था। जब शेर ने उस पिद्दी खरगोश से लेट आने का कारण पूछा तो उसने कहा, महाराज, इस जंगल में दूसरा शेर भी आ गया है और वो कहता है कि मैं जंगल का राजा हूं और आज के बाद आप उसका हुक्म मत मानना, मेरा हुक्म मानना। इस बात को सुनकर शेर तिलमिला गया। उसने कहा, चल कहां है, देखता हूं कौन जंगल में दूसरा शेर आ गया है और कैसे राजा बन बैठा है। जब शेर जंगल से जा रहा था तो खरगोश पहले से प्लान किए हुए एक कुएं के पास लेकर उसको पहुंचा। कुएं में पानी भरा था और कुआं बहुत गहरा था। उसने कहा, महाराज, इस कुएं के अंदर है, जिस कुएं के अंदर गुफा बनाकर वो रहता है। शेर ने जब कुएं में झांक कर देखा, जोर से दहाड़ लगाई तो उसकी प्रतिध्वनि वापस आई और उस पानी में उस शेर को अपनी ही छवि दिखाई दी। अब वो समझ गया कि हाँ, वास्तव में इसके अंदर शेर है, और उसने आओ देखा ना ताओ गुस्से में उस कुएं में छलांग लगा दी और इस तरह शेर पानी में डूबकर मर गया। दोस्तों, इसीलिए मैंने इस स्टोरी के शुरू में कहा था कि बुद्धि बल पर भारी होती है। अगर आप कहीं मुसीबत में फंस जाओ तो पहले बुद्धि का इस्तेमाल करना। अगर बुद्धि से आपका बेड़ा पार हो जाए तो ठीक है, लेकिन बाद में आप बुद्धि और बल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। मेरी इस कहानी को कहने का लब्बो-लुबाब भी यही था कि बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा प्रॉब्लम के समय सबसे पहले क्या करो। प्रॉब्लम ही नहीं, मैं कहता हूँ जिंदगी में सबसे पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्या करो। आशा है जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।